माननीय केजरीवाल जी ना गलत फील्ड में हैं। इनको होना चाहिए बॉलीवुड में। जिस ऑस्कर की हमें तलाश है ना पत्रकार महोदय, वो ऑस्कर आ जाएगा 1 साल के अंदर अगर ये बॉलीवुड चला जाए। क्यों? सलमान, शाहरुख और आमिर तो चैन की नींद सोते होंगे, कहते होंगे कि ये व्यक्ति शुक्र है बॉलीवुड में नहीं आ गया। आधी से ज्यादा फिल्में ले जाता उनकी। पुनीत सुपरस्टार ने जमुना का पानी पी लिया है। बेचारे को पता नहीं, वो मजाक भी करता है। वो कह रहा मुझे कैंसर हो गया। ये पहले तो प्रणाम करता हूँ आपको और आपके चैनल को और आपके दर्शकों को। देखिए, जैसे भाई साहब ने बहुत ही अच्छी बात बोली, लेकिन मेन मुद्दे ये भूल गए कि जो केजरीवाल अपने बाप का नहीं, अपनी माँ का नहीं, अपनी बीवी का नहीं, अपने बच्चों का नहीं, तो ऐसा है कि जो किसी का नहीं, वो आपका और मेरा क्या बनेगा। इसको केजरीवाल को हमेशा इलेक्शन के समय क्यों याद आता है कि मैंने पैसे देने हैं, मैंने सड़कें बनानी है, मैंने 10 साल से ज्यादा तेरे को हो गए दिल्ली में, तब तू क्या कर रहा था। देखिए, कांग्रेस के भी हम खिलाफ हैं, लेकिन कांग्रेस में शीला दीक्षित के राज में कम से कम उन्होंने मेट्रो तो बनाई है। इस व्यक्ति ने क्या किया। ये सिर्फ बोलता है कि एलजी ने मेरे को ये नहीं करने दिया, एलजी ने मेरे को वो नहीं करने दिया, मोदी जी ने मुझे जेल में डाल दिया, मेरे नेताओं को जेल में डाल दिया। अरे मोदी जी कैसे, हमारा ये तो सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है, सीधा सीधा केजरीवाल जी कर रहे हैं। हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, मतलब संविधान है, तो ये संविधान का अपमान है। सीधा सीधा केजरीवाल जी कहते हैं कि मोदी ने मुझे जेल में डाला। अरे तूने कुछ करा होगा ना, तेरे नेताओं ने कुछ करा होगा ना, तो तभी तुम जेल में हो ना। मनीष सिसोदिया से लेके तुम्हारे कोई बलात्कार के केस में, कोई चोरी के केस में, कोई डकैती के केस में। आप मुझे पत्रकार महोदय ये बताइए, केजरीवाल जी ने कहा था कि जमुना मुझे साफ करनी है, मोदी जी मुझे इतने करोड़ रुपए दे दीजिए। उसने 6,000 करोड़ मांगे थे, मोदी जी ने उसको 8,500 करोड़ दिए, 2,500 ज्यादा। क्या किया केजरीवाल जी ने। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं दिल्ली की जनता से और भारत की जनता से कि एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते मुझे ये हक है जानने का कि आपने वो 8,500 करोड़ रुपए कहां रखे, कहां गए वो। डकार गया ये व्यक्ति। फिर कहता है मैं ईमानदार हूं। शीश महल तू बना लेता, फिर तू कहता मैं ईमानदार हूं। पर्दे तेरे रिमोट से खुलते हैं, फिर तू कहता मैं ईमानदार हूं। लैट्रिन करने की जगह पे सोना लगाता है। कौन सोने की वो बनाता है बताओ लैट्रिन करने के लिए, फिर कहता है मैं ईमानदार हूं। लेकिन शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बड़ा दम भरती है आम आदमी पार्टी की। वही शिक्षा व्यवस्था जो है दिल्ली की जो है सर्वोच्च देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था है। और हमने लग्जरी स्कूल बनाए, लग्जरी क्लासेस बनाई, और हमारे जो बच्चे हैं एक अच्छी शिक्षा जो है ग्रहण कर रहे हैं जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। तो उनके द्वारा ये दम भरा जाता है। लगता है कुछ शिक्षा व्यवस्था में जो है बदलाव आया है इसके केजरीवाल जो जब मुख्यमंत्री बने उसके पश्चात। मुझे आप ये बताइए पत्रकार महोदय, आप ये कह रहे हैं कि माननीय केजरीवाल जी ने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया। कितने स्कूल बनाए केजरीवाल जी ने दिल्ली में। आप तो पत्रकार है ना, बता दीजिए मुझे। जब इस व्यक्ति ने कोई स्कूल नहीं बनाया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई कॉलेज नहीं बनाया, कोई इसने पॉलिसी नहीं की, कोई इसने कुछ नहीं दिया स्टूडेंट्स के लिए, तो मुझे आप ये बताइए, ये दम भरता है कि मैंने शिक्षा के इसमें बहुत ही कार्य किया है जबरदस्त। क्या कार्य किया भाई तूने। ये हवा, मैं भी बोल सकता हूं मैं बजरंग बली हूं, तो आप मान लोगे कि मैं बजरंग बली हूं। तो भाई ये हवाई बातें ना बहुत हो गई, बेफजूल की बातें इसकी। ये देखिए, माननीय केजरीवाल जी ना गलत फील्ड में हैं। इनको होना चाहिए बॉलीवुड में। जिस ऑस्कर की हमें तलाश है ना पत्रकार महोदय, वो ऑस्कर आ जाएगा 1 साल के अंदर अगर ये बॉलीवुड चला जाए। ऐसा क्यों? सलमान, शाहरुख और आमिर तो चैन की नींद सोते होंगे, कहते होंगे कि ये व्यक्ति शुक्र है बॉलीवुड में नहीं आ गया। आधी से ज्यादा फिल्में ले जाता उनकी। माननीय केजरीवाल जी, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। आप अभी भी वक्त है, बॉलीवुड में आ जाइए। आपकी खांसी वांसी बंद हो गई है, आप फिट हो गए हैं, थोड़ा जिम विम करिए, आप बॉलीवुड में आइए। हम आपको फिल्मों में देखना चाहते हैं, और जिस ऑस्कर की हमें मोदी जी को हमें तलाश है, बीजेपी को, वो आप दिला देंगे। हो सकता है आपको भारत रत्न भी मिल जाए कल को। आप गलत फील्ड में हैं। ये राजनीति भाजपा के लिए छोड़ दीजिए, मोदी जी योगी जी के लिए छोड़ दीजिए। आपके बस की नहीं है राजनीति करना। करोड़ों आप ले जाते हैं, उसको आप ढकार लेते हैं, फिर आप ना उसका कोई बखान करते हैं कि मैंने कहाँ खर्च किए, कहाँ। आप चलिए पत्रकार महोदय मेरे साथ जमुना पे, 10 मिनट नहीं आप खड़े हो सकते वहां। इतना जाग और इतनी काली, ऐसा लगता है भगवान कृष्ण के समय का कालिया नाग फिर घुस गया उसमें। अब उस समय तो भगवान कृष्ण थे तो कालिया नाग को निकाल दिया, उसके फन पे नाचे। अब कहाँ से लाए हम भगवान कृष्ण को। तो ये केजरीवाल ये तो कहते थे कि भाई हम यमुना जी जो है ऐसी कर देंगे कि मैं खुद डुबकी लगाऊंगा। पहली सरकार बनने के पश्चात इन्होंने ये बात कहा था। लगे मेरे साथ चले डुबकी लगाए। पहले ये लगाएगा 10 मिनट के लिए, फिर मैं लगाऊंगा। अभी पुनीत सुपरस्टार ने जमुना का पानी पी लिया है। बेचारे को पता नहीं, वो मजाक भी करता है। वो कह रहा मुझे कैंसर हो गया।
भाई इतना उसमें जहर है पानी के अंदर, उसको जो पिएगा उसको कैंसर होगा ही। और कहीं ना कहीं हम भी उस पानी को पी रहे हैं, आप और मैं भी पी रहे हैं। तो अब बताइए, कभी हमारे अंदर पता लग गया कि कैंसर है, फलाना ढींगना, तो भाई हमारा तो हो गया राम नाम सत्य है। अच्छा, मैं आपसे अंत में एक बात पूछना चाहता हूँ। जिस प्रकार केजरीवाल ने जो है ये अभी ऑटो वालों के लिए स्कीम निकाली है, साथ में इन्होंने महिलाओं को लेकर के स्कीम निकाली है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय केजरी, जैसे मैंने आप बात ही शुरू की थी आपके माध्यम से कि केजरीवाल को इलेक्शन के समय ही क्यों याद आता 2100 रुपए महिलाओं के लिए, फलाना ढींगना। 10 साल में आपने क्यों नहीं दिया ऑटो वालों को? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं ये प्रश्न कि कितने ऑटो वालों की बेटियों की, गरीब बेटियों की तूने शादी की है? 9 से 10 लाख रुपए का ऑटो है दिल्ली के अंदर, और फाइन 10 से 15 हजार रुपए है। आप मुझे बताइए, जिसका 15 हजार रुपए का ऑटो चलाने वाले की जिसकी कमाई होगी बेचारे की उतनी महीने की, वो अगर गलती से चालान हो गया 15 हजार रुपए का, उसको चालान भरना है। आप मुझे बताइए, क्या ये नीति है? क्या ये पॉलिसी है? आप बोलते हैं हमने सब फ्री कर दिया। जैसे आप एक भाई साहब से पूछ रहे थे कि पानी और बिजली दिया, तो शराब भी इसने फ्री दी थी। दिल्ली की महिलाओं से मैं कहना चाहता हूं, अपनी माताओं बहनों से, आपके लिए बस फ्री, फलाना फ्री, डिंगना फ्री। आपको यह भी सोचना चाहिए कि इस गिरगिट ने, इस नाग ने शराब भी पिलाई आपके पति को, आपके भाई को, आपके बेटे को, जो आप चाहती ना पिए। ये दोबारा आएगा, क्या पता इस बार एक के साथ 4 फ्री कर दे। तो आप चाहती हैं ये सब हो? देखिए, चाणक्य से बड़ा समझदार मैं किसी को नहीं समझता धरती पे जो आज तक हुआ। ब्राह्मण था वो, और बहुत ही ज्यादा वो चालाक, और वो खुद भी राजा बन सकते थे, लेकिन रास्ते से एक भिखारी के लड़के को उसने, गरीब के लड़के को उसने राजा बनाया और पूरी दुनिया जीती। ये सब जानते हैं, मैं पता है ना आपको, आप पढ़े लिखे हैं। मुझे आप ये बताइए, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अगर विपक्ष देश का जो राजा है उसके खिलाफ हो जाए सारे का, तो समझ लो वो राजा ईमानदार है। ऊपर से अगर ये भगवान राम ने कहा है और चाणक्य ने भी कहा है कि सन्यासी से बड़ा राजा कोई नहीं होता। अब ये मत कहिएगा कि अब मैं मोदी जी को राजा कह रहा हूं, लेकिन देखिए एक कहने वाली बात होती है एक तरीके से। जो वैसे तो मोदी जी अपने आप को सेवक कहते हैं, प्रधान सेवक कहते हैं, और ये गिरगिट कहता है कि मैं तो राजा हूं दिल्ली का और दिल्ली की जनता मेरी नौकर है। ये आपने भी बयान सुना होगा मीडिया में। तो एक अपने आप को नर्म होके, विनर्म होके झुकता है, और एक अकड़ में ही रहता है। अकड़ तो रावण की भी नहीं बची थी, तो केजरीवाल क्या चीज है? तो देखिए, केजरीवाल के धोखे, हाँ, मैंने भी पहली बार उसको वोट दिया था जब ये आया था। मुझे आपके माध्यम से जानना है, इसका गुरु कहाँ है? अपने गुरु का भी नहीं। अन्ना हजारे जी, जिसने देश के लिए गोली खाई फौज में। तो इनके खिलाफ रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके जो बयान रहते हैं वो इनके खिलाफ में ही रहते हैं केजरीवाल के। देखिए, मुझे आप बताइए, जो फौज में रहा हुआ हो ईमानदारी से, उसके ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं है, गोली तक खाई है, तो मैं तो उसका ज्यादा सम्मान करता हूँ। देखो, फौजी से बड़ा कुछ नहीं, कोई एक्टर नहीं है, आप नहीं मानते। देश में हमारे फौजी जो -50 से लेके +60 के टेम्परेचर में जो अपनी हड्डियां गला रहे हैं हमारे लिए, तो भाई अगर वो व्यक्ति ये कह रहा है जिसने सारी अपनी जिंदगी फौज को दे दी और ईमानदारी से जिया, वो कह रहा है कि केजरीवाल एक गिरगिट है, नाग है, तो भैया मैं तो उसकी बात मानूंगा ना। देखिए, मैं जहां जाता हूं, ऑटो में बैठता हूं, मैं घूमता फिरता रहता हूं दिल्ली में, टैक्सी में जाता हूं, मुझे तो आज तक एक भी ड्राइवर ऐसा नहीं मिला जो बोले कि भैया मैं केजरीवाल के साथ। दिल्ली की जनता इसके खिलाफ, ड्राइवर इसके खिलाफ, महिला इसके, पता नहीं ये जीत कैसे जाता है, मेरे को ये समझ से मेरी बाहर है। देखिए, मुझे ये लगता है ईवीएम जो है ये हैक करता है। ईवीएम यही हैक करता है। जो ज्यादा शोर मचाता है ना कि चोर आ गया, चोर आ गया, समझ लो वही चोर होता है। सबसे ज्यादा कौन शोर मचाता है? ईवीएम हैक हो गई, केजरीवाल। तो इसको कैसे पता ईवीएम हैक हो रही है? इसका मतलब यही ईवीएम हैक कर रहा है दिल्ली में, और पंजाब में भी इसने ईवीएम हैक की है। मैं सारी जनता देखता हूं इसके खिलाफ है, और फिर भी ये जीत के आ जाता है। बड़ी अजीबोगरीब बात है। आप लोगों ने सुना किस प्रकार जो है दिल्ली की जनता ने अपनी राय दी कि भाई केजरीवाल की जो 10 साल की शासन रहा और आने वाले चुनाव का कहीं ना कहीं माहौल बताया कि किन मुद्दों पर जो है दिल्ली का चुनाव होगा। हमसे जुड़े रहें, धन्यवाद।